हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल P1 स्टडी में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को राकेश यादव सर के क्लास नोट्स का वीडियो सॉल्यूशन दूंगा। इस वीडियो में समय और दूरी के क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक की वीडियो सॉल्यूशन दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया है, अगर एक आदमी क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया है, अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की यात्रा है, वो 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है। उसकी वास्तविक गति ज्ञात करो। तो हमें दिया है वास्तविक गति हम मान लेते हैं s, यानी कि वास्तविक चाल। तो चाल बराबर हम क्या मान लेते हैं, उसकी चाल बराबर मान लेते हैं हम s। चाल बराबर हम मान लेते हैं s। तो हमें दूरी क्या दी है, दूरी बराबर कितना दिया है 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर। और हमें पता है दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है हमारा, दूरी बराबर फार्मूला होता है हमारा s1 गुणा s2 अपॉन s1 प्लस s2 गुणा समय। ये हमारा फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में हम लगा देंगे। दूरी बराबर हमारा दिया 600। पहली चाल हमने क्या मान ली s, फिर क्या कह रहा है, दूसरी चाल कह रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे। तो यानी कि s में 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी s प्लस 20 बढ़ा दे। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 20, और समय है वो कितना बचा लेता है 1 घंटा। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे अब, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1200। कितना हो जाएगा 1200 इक्वल टू s गुणा s प्लस 20। यानी कि s का मान ऐसा रखा जाए, s का मान ऐसा रखा जाए कि गुणा करने पर कितना आ जाए 1200 आ जाए। s का मान ऐसा रखा जाए। अगर हम s बराबर कितना रख दें 100 रख दें तो आ जाएगा 1200। s बराबर 100 रख दें तो 1200 आ जाएगा। कितना 1200 आ जाएगा या नहीं आएगा, देखते हैं। तो रखते हैं 1200 इक्वल टू 100 गुणा 120। सॉरी, ये 12,000 होगा, ये 1200 नहीं होगा, 12,000 होगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 12,000। यानी कि इधर भी 12,000, यानी कि ये s बराबर हम कितना रख दें, s बराबर यानी कि उसकी वास्तविक चाल कितनी रही होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई उसकी वास्तविक चाल, यही हमसे पूछ रहा था। ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया है 600 किलोमीटर की किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है और यात्रा का समय है वो 30 मिनट बढ़ जाता है। वास्तविक गति ज्ञात करो। तो आइए देखते हैं, सेम पहले जैसा क्वेश्चन होगा इसमें। तो हमें पता है दूरी बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बराबर s1 गुणा s2 अपॉन, यहाँ क्या दे रखा है हमें, ये और कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है, यानी कि हमें डिफरेंस दे रखा है, और यात्रा का समय है वो 30 मिनट बढ़ जाता है। जहाज की गति है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। यहाँ पर हमें डिफरेंस देखा है, यानी कि s2 माइनस s1 गुणा समय। यहाँ पे हम लगाएंगे तो s1 हमारा कितना आ जाएगा, s1 हम कितना, s1 बराबर हम क्या मान लेंगे s2 बराबर हम क्या मान लेंगे, s2 बराबर हमें दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाती है गति। पहले कितनी थी s थी, यानी कि s में से कितनी घट जाती है 200, सॉरी 20 नहीं 200 किलोमीटर। तो s2 बराबर हमारा आ गया s माइनस 2। तो t बराबर हमें क्या दिया है, t बराबर दिया है हमें हाफ, यानी कि 1/2 घंटा, हाफ घंटा ये दिया है। हम इस फार्मूले में रख देते हैं, इस फार्मूले में रखते हैं। तो हमसे वास्तविक चाल पूछ रहा है, यानी s पूछ रहा है, और हमें दूरी क्या दे रखी है, दूरी भी दे रखी है हमें। दूरी दे रखी है हमें कितनी 600 किलोमीटर। कितनी दे रखी है 600, दूरी दे रखी है हमें 600 किलोमीटर। यहाँ से हम निकाल लेंगे तो दूरी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, दूरी इक्वल टू s1 हमें कितना दिया है, s1 बराबर दिया है s गुणा s2 बराबर हमें कितना दिया है, s2 बराबर s माइनस 200 अपॉन, दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा हमारा 200। समय कितना दिया हमारा 1/2। जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो 600 इक्वल टू s माइनस 200, ये कितना हो गया हमारा 400। ये 400 आ गया, तो ये जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 600 गुणा 400 इक्वल टू
एस माइनस 200, यानी कि एस का मान ऐसा रखा जाए, एस का मान ऐसा रखा जाए यानी कि 600 गुणा 400 आ जाए। तो हम एस का मान अगर हम 600 रख दें, एस का मान कितना 600 रख दें तो हमारा ये आ जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी सेम। एस का मान कितना रख दें हम 600, एस का मान 600 रख दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी। देखिए एस बराबर हम 600 रख दें तो सेम ये बन जाएगी। कैसे, ये देखिए ये आ गया हमारा, कितना आ गया, तो एस बराबर हमारा कितना आ गया, एस बराबर आ गया 600, यानी कि जहाज की जो वास्तविक गति रही होगी 600 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। यही हमसे पूछ रहा था, ये हो गया 600 किलोमीटर, ये हमसे पूछ रहा था, ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन है किसी खंबे को कितनी 30 सेकंड में पार कर लेती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। आइए देखते हैं। तो हमें पता है दूरी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये हमारा फॉर्मूला होता है दूरी बराबर। और हमें पता है हमें ज्ञात क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। हमें चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दे रखा है हमें 30 सेकंड, यानी कि हमें समय दे रखा है 30 सेकंड, चाल हमें दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम किलोमीटर प्रति घंटा को इसे मिनट में चेंज कर लेंगे, सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे तो हमें दूरी मिल जाएगी। तो दूरी हमारी, दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दूरी बराबर चाल कितनी दे रखी है 60 दे रखी है, मगर किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसे हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने किससे गुणा करेंगे, 5/18 से, 5/18 से करेंगे तो ये किस में आ जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में चाल आ जाएगी हमारी। और समय कितना दे रखा है हमें, समय दिया है 30 सेकंड, कितना दे रखा है 30 सेकंड। तो हम इसे काटेंगे, ये आ जाएगा 10, 3 से काटेंगे ये 6 आ गया हमारा, ये कट जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, ये 10 आ गए। तो हमारी यहाँ से चाल है वो कितनी आ जाएगी, चाल है वो कितनी आ जाएगी, ये कितना हो गया 10, 18, ये हमने काटा 6, सॉरी 3 छंग 18, ये हमारा 10 बचा, 6 से 6 कैंसिल 10, यानी कि हमारा दूरी कितनी आ गई, ये हम सॉल्व करने के बाद कितनी आ गई 500, कितनी दूरी आ गई मीटर, 500 मीटर। जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है 500 मीटर, यही हमसे पूछ रहा था, ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया है 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी। तो हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चाल कितने 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, आदमी को कितने देर में पार करेगी, यानी समय पूछ रहा है। तो हमें पता है समय बराबर क्या होता है हमारा, समय बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल, क्या होता है हमारा दूरी बटे चाल, ये फॉर्मूला होता है हमारा समय बराबर दूरी बटे चाल। इसी में हम रखते हैं और ज्ञात करते हैं। तो हमें हमारी दूरी कितनी दे रखी है 100 मीटर, सॉरी दूरी कितनी दे रखी है, ये दूरी आ गई हमारी, दूरी बराबर कितना दे रखा है, दूरी बराबर दे रखा है हमें 100 मीटर, कितना 100 मीटर। और चाल बराबर हमें कितना दे रखा है, चाल बराबर हमें दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे रखा है, ये चाल दे रखी है। तो हम समय यहाँ से ज्ञात करेंगे, तो समय ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो समय बराबर हमारी दूरी कितनी है 100 मीटर, 100 बटे चाल कितनी है 30, ये है किसमें, किलोमीटर में। हम किस में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारी जो दूरी है वो किस में दे रखी है, मीटर प्रति सेकंड में, मीटर में दे रखी है। तो इसे हम चाल को क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में गुणा करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। तो हम इसे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये कितना हो गया ऊपर 50, यानी कि 100 बटे ये 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 50, और ये 6 है वो ऊपर पहुंच जाएगा, कितने ऊपर पहुंच जाएगा, 6 ऊपर पहुंच जाएगा। जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 50 से जब हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ काटने के बाद कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि कितने समय बाद जो ट्रेन है वो आदमी को पार कर लेगी 12 सेकंड के बाद, 12 सेकंड के बाद है वो आदमी को ट्रेन है पार कर लेगी, यही हमसे पूछ रहा था।
ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन है, 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने 23 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तो आइए देखते हैं, दे रखा है हमें तो 72 किलोमीटर, तो हमें पता है दूरी बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, समय भी दे रखा है, चाल भी दे रखी है हमें। पहली लंबाई, और हमारी जो ट्रेन है वो क्या क्या कौन कौन सी लंबाई पार करेगी, एक तो ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो हमें दे रखी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है हमारी, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 260। प्लेटफॉर्म की लंबाई अपनी लंबाई पार करेगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, सॉरी ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई तो है हमारे पास, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, तो हमारी ये दूरी आ गई। तो दूरी बराबर हमारे क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल हमें क्या दे रखी है, चाल दे रही है हमें 72 किलोमीटर में दे रही है, हमें इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। तो ये हमारी चाल गुणा समय, समय कितना दे रखा है हमें 23 सेकेंड। 18 से हम इसे काटेंगे 72 को, 18 चौक 72, ये हमारा कट गया पूरा पूरा। तो 260 प्लस ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 20 गुणा 23। तो इसे हम गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 460, क्योंकि कितना आ जाएगा 460, 23 दूनी कितना होते हैं 46 होते हैं। तो 260 प्लस ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई इक्वल टू 460, कितना किस में जाएगा मीटर में, ये 460 मीटर, और हमें 260 मीटर ये प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रही है। तो हम यहाँ से ट्रेन की लंबाई याद कर सकते हैं। तो ट्रेन की लंबाई क्या आ जाएगी, ट्रेन की लंबाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 460 माइनस 260, तो कितना आ जाएगा हमारा 200 मीटर। ट्रेन की लंबाई क्या आ जाएगी 200 मीटर, यही हमसे पूछ रहा था, ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति ज्ञात करो, यानी कि ट्रेन की चाल है वो ज्ञात करो। तो हमें पता है चाल बराबर हमारा क्या होता है, चाल बराबर हमारा फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमारा फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो चाल हमें ज्ञात करना है, दूरी कितनी है, एक तो 275 मीटर लंबी ट्रेन है और इतना ही मीटर लंबा क्या है प्लेटफॉर्म। तो 275 मीटर लंबी ट्रेन है और 275 मीटर लंबा ही प्लेटफॉर्म है। तो एक तो अपनी लंबाई पार करेगी ट्रेन और दूसरी प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी, तो दोनों लंबाई को हम ऐड कर लेंगे। तो हमारी यहाँ से दूरी निकल आएगी, तो दूरी हमारी कितनी आ जाएगी, दूरी हमारी आ जाएगी 550 मीटर, 550 मीटर, ये आ गई हमारी दूरी। अब हमसे कह रहा है, और समय हमें कितना दे रखा है, समय हमें कितना दे रखा है, समय हमें दिया है 33 सेकेंड, 33 सेकेंड। अब हम यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं, चाल ज्ञात कर सकते हैं, गति ज्ञात कर सकते हैं ट्रेन की। तो हमारा चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर हमारा क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी दे रखी है 550, समय कितना दे रखा है 33 सेकेंड। हम 11 से काटेंगे 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा 50। तो चाल आ जाएगी हमारी, चाल इक्वल टू 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। यही हमसे पूछ रहा था कि ट्रेन की चाल क्या है, ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को कितने 32.4 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो ज्ञात करो। अच्छा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो माना हमने ट्रेन की लंबाई क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन है अपने से दुगनी लंबाई के
प्लेटफॉर्म को। माना ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई, माना हमने ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई बराबर क्या हमने मान ला x, और कह रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई वो इससे दुगनी है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या आ जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या आ जाएगी हमारी 2x, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या आ जाएगी हमारी 2x। तो पार करने में तय की गई कुल दूरी कितनी आ जाएगी, तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी हमारी, कुल दूरी इक्वल टू कितनी आ जाएगी, एक तो अपनी दूरी तय करेगा वो ट्रेन है, वो अपनी दूरी तय करेगी, प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी तय करेगी, तो कितनी आ जाएगी दूरी 3x। ये क्या आ गई हमारी दूरी, कुल दूरी आ गई हमारी, कुल दूरी आ गई हमारी ये 3x। अब हम यहाँ से दूरी बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो दूरी हमारी कितनी दे रखी है 3x, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल क्या दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, कितनी दे रखी घंटे में दे रखी है, इसे हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, गुणा समय कितना दे रखा है, समय हमें दे रखा है 32.4। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा x का मान है वो कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा हमारा 180, कितना आ जाएगा 180। तो जो ट्रेन की लंबाई है वो हमने मानी थी, वो यही हमसे पूछ रहा था कि वो प्लेटफॉर्म की लंबाई याद करो, प्लेटफॉर्म की लंबाई, सॉरी ये तो हमारी ट्रेन की लंबाई आ गई, किसकी, ट्रेन की लंबाई हमने क्या मानी थी x। अब पूछ रहा है, ये कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई याद करो, किसकी, प्लेटफॉर्म की लंबाई याद करो। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 2x, प्लेटफॉर्म की ये क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की ये हमारी प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो x बराबर हमें कितना दे रखा है 180 सॉरी, तो हमारी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना जाएगी 360 मीटर, ये आ गई हमारी प्लेटफॉर्म की लंबाई, यही हमसे पूछ रहा था, ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन किसी आदमी को कितने 15 सेकंड में पार करती है, ज्ञात करो कि अपने से 50% ज़्यादा लंबी दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार करेगी, अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी हो। कैसी खड़ी हो, स्थिर खड़ी हो। तो आइए देखते हैं, दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 18। तो पहली ट्रेन की लंबाई कितनी, पहली ट्रेन की लंबाई हमारी निकालते हैं। तो कि चाल कितनी दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन है किसी आदमी को कितने 15 सेकंड में पार करती है। तो 15 सेकंड में किसी आदमी को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर तो पार किया होगा उसने। तो जो पहली ट्रेन है, देखते हैं पहली ट्रेन की लंबाई कौन सी, पहली ट्रेन की लंबाई हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। पहली ट्रेन की लंबाई, पहली ट्रेन की लंबाई हम यहाँ से कैसे निकालेंगे कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। 72 समय किस में दे रखा है हमें 15 सेकंड में, तो यहीं से हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। 5/18 से गुणा करके गुणा समय कितना दे रखा है 15, तो 18 चौक 72, 5 चौक 20, 15 30, यानी कि कितनी आ गई 300 मीटर आ गई। पहली ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 300 मीटर, ये आ गई हमारी पहली ट्रेन की लंबाई। अब कह रहा है कि जो दूसरी ट्रेन है वो 50% ज़्यादा लंबी है। जो पहली दूसरी ट्रेन है तो 50% ज़्यादा लंबी, तो हम दूसरी ट्रेन की लंबाई याद कर सकते हैं यहाँ से। दूसरी ट्रेन की लंबाई, दूसरी ट्रेन की लंबाई हम यहाँ से याद कर सकते हैं। दूसरी ट्रेन की लंबाई हमारी कितनी आ जाएगी 50% ज़्यादा लंबी है, यानी कि 300 का 50%, 300 गुणा 150/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 3, यानी कि 450 आ गई हमारी दूसरी ट्रेन की लंबाई, 450 मीटर, ये आ गई हमारी दूसरी ट्रेन की लंबाई। तो कह रहा है कि 50% लंबी है दूसरी ट्रेन, और दूसरी ट्रेन है वो किस पे खड़ी है, स्थिर खड़ी है प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी है। ज्ञात करो कि 50% ज़्यादा लंबी ट्रेन को यह कितनी देर में पार करेगी। समय पूछ रहा है हमसे कि समय क्या लगेगा, तो समय बराबर हमें पता है, समय बराबर हमें क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी कितनी होगी, टोटल दूरी कितनी है हमारी, टोटल दूरी
हम यहाँ से ज्ञात करते हैं, समय निकालते हैं यहाँ से। तो दूरी हमारी कितनी होगी, कुल दूरी कितनी होगी, दूरी होगी 300 प्लस 450 इक्वल टू दूरी वाला को होता है चाल। चाल हमें कितनी दे रखी, 72 गुणा 5/18 से गुणा करेंगे, क्योंकि 72 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए दूरी वाला चाल गुणा समय। समय क्या दे रखा है, हमें समय दिया नहीं है, समय ही हमसे पूछ रहा है। समय हमने मान लिया t। 18 चौक 72, ये कितने होगा, 3 4 7 750, 750 इक्वल टू ये कितने होगा, 5 चौक 20, 20t। तो 20t इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 750/20 इक्वल टू t। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, इसे सही में लिखेंगे तो 37.5, 37 सही 1/2 सेकेंड। ये आ गया हमारा t बराबर, यही हमसे पूछ रहा था। जो दूसरी पहली ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन को 37.5 सेकंड में पार कर लेगी। ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमें दिया है, एक ट्रेन है अपनी से आधी लंबाई की सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1 मिनट में पार करती है। तो ज्ञात करो कि अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी। कितनी, 60% की चाल से। अच्छा, तो जो पहली ट्रेन है कितनी है, पहली ट्रेन वो ट्रेन है, वो एक ट्रेन है, वो अपनी आधी लंबाई की सुरंग को कितने 72 सेकंड में पार करती है, आधी लंबाई की। तो ट्रेन की लंबाई हमने मान ली, ट्रेन की लंबाई क्या मान ली हमने, L मान ली, 2L मान ली, सॉरी ट्रेन की लंबाई हम यहाँ से 2L मान लेते हैं। ट्रेन की लंबाई हम यहाँ से कितना मान लेते हैं, 2L, क्योंकि सुरंग की लंबाई फिर क्या आ जाएगी हमारी, सुरंग की लंबाई क्या आ जाएगी हमारी, L। तो इसे पार करने में टोटल दूरी कितनी हो गई, एक तो जब ट्रेन चली होगी तो उनने सुरंग की लंबाई पार करी होगी और अपनी लंबाई पार करी होगी, तो टोटल लंबाई कितनी आ गई हमारी कुल, तो 2L प्लस L कितनी आ गई, 3L। तो दूरी आ गई हमारी, ये दूरी आ गई। दूरी बराबर क्या होता है हमारा, चाल गुणा समय। तो चाल हमारी कितनी दे रखी है, यहाँ पर चाल दे रखी है हमारी 72 किलोमीटर में दे रखी है। इसे हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, गुणा 5/18 से गुणा करेंगे, गुणा समय कितना दे रखा है हमें, समय दिया है 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा L का मान निकल आएगा, ये कितना हो गया 3L इक्वल टू 18 चौक 72, 5 चौक 20, कितना होगा ये 5 चौक 20 गुणा 60। तो ये L बराबर हमारा कितना आ जाएगा, L बराबर हमारा कितना आ जाएगा 400। L बराबर आ गया 400 मीटर। यानी कि जो हमने यहाँ से सुरंग की लंबाई L मान रखी, तो सुरंग की लंबाई कितनी आ गई 400 मीटर। L बराबर हमें कितना दे रखा है, L बराबर दे रखा है 400। तो हम यहाँ से ट्रेन 1 की लंबाई याद कर सकते हैं। तो ट्रेन 1 की लंबाई कितनी जाएगी, क्योंकि ये L का मान कितना दिया है, L का मान क्या है, सुरंग की लंबाई। तो सुरंग है वो ट्रेन से 1 गुना है, सुरंग है वो ट्रेन है वो सुरंग की दोगुनी है। तो यहाँ से हम ट्रेन की लंबाई याद कर सकते हैं। तो ट्रेन की लंबाई कितनी जाएगी हमारी 800 मीटर, कितनी जाएगी 800 मीटर। ये आ गई ट्रेन फर्स्ट की लंबाई। अब हमसे कह रहा है जो ट्रेन दूसरी है वो इससे दुगनी लंबी है। तो ट्रेन दूसरी है वो कितनी दुगनी लंबी, तो 800 गुणा 2 कितना आ जाएगी 1600। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी 1600 आ जाएगी। और कह रहा है कि जो पहली ट्रेन है वो 60% की चाल से दूसरी कुल ये दोनों ट्रेन 60% की चाल से दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। तो चाल हमारी कितनी है, चाल है हमारी 72, चाल है हमारी 72। तो हम यहाँ से पहले तो हमारी चाल याद कर सकते हैं 60% चाल। तो 60% क्या आ जाएगी 60% चाल यानी कि 72 का 72 गुणा 60/100। इसे सॉल्व करेंगे हम तो चाल हमारी कितनी आ जाएगी, ये 72 किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 18 चौक 72, 20 3 60, 20 पंजे 5 से 5 कैंसिल, 4 3 12, यानी कि
हमारी चाल आ गई 12 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारी चाल आ गई यहाँ से, इस चाल से। और दूरी कितनी है, दूरी हमारी 800 प्लस 1600 तो कितनी आ गई 2400। तो 2400 मीटर की दूरी को 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कितने समय में पार करेंगे, क्योंकि दूरी बराबर को तो चाल गुणा समय। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो t बराबर हमारे कितना आ जाएगा, 12 से काट देंगे इसे, 12 दूनी 24 तो कितने 200। तो हमारा समय कितना आ जाएगा 200 सेकंड। 200 सेकंड में ट्रेन है वो ट्रेन 2 को पार कर लेगी। ये हो गया हमारा आंसर, यही हमसे पूछ रहा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया है दो समान लंबाई की ट्रेनें किसी खंभे को क्रमशः 7 और 9 सेकंड में पार करती हैं। वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी अगर वे विपरीत दिशा में आ रही हो तो। आइए देखते हैं। दो ट्रेनें हैं, पहली ट्रेन है दो समान लंबाई की ट्रेनें हैं। पहली ट्रेन है वो किसी खंभे को 7 सेकंड पार करती है, दूसरी है वो 9 सेकंड में पार करती है। तो हम यहाँ से दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, मान ली कि ट्रेन की लंबाई कितनी है हमारी, माना हमने ट्रेन की लंबाई हमारी, दोनों का एलसीएम 7 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 63। तो हम यहाँ से मान लेंगे मान लो ट्रेन की लंबाई कितनी है 63 है। मान लो ट्रेन की लंबाई कितनी 63 मीटर है। तो जो पहली ट्रेन है वो उसकी चाल कितनी रही होगी, उसकी चाल हम ज्ञात कर सकते हैं। पहली ट्रेन की चाल है तो पहली ट्रेन की चाल हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 60 मीटर तो वो टोटल है ही और 7 सेकंड में पार कर जाती है। तो उसकी चाल कितनी रही होगी 7 नेम यानी कि 9 मीटर प्रति सेकंड। पहली ट्रेन की चाल तो 9 मीटर प्रति सेकंड रही होगी और दूसरी ट्रेन की चाल क्या रही होगी, दूसरी ट्रेन की चाल याद कर सकते हैं 63/9 9 7 यानी कि 7 मीटर प्रति सेकंड। ये दूसरी ट्रेन की चाल आ गई। अब हमसे कह रहा है कि क्या कह रहा है कि वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी अगर वे विपरीत दिशा में आ रही हूँ। किसमें, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा क्या होती है, एक दूसरे को विपरीत दिशा, ये विपरीत दिशा ऐसे आ रही है, एक दूसरे को ऐसे आ रही है। पहली ट्रेन है वो 60 मीटर लंबी है और कितने समय में पार करती है 9, उसकी चाल कितनी है 9 मीटर प्रति सेकंड। और दूसरी ट्रेन है वो भी 60 मीटर लंबी है और चाल उसकी कितनी है, चाल दे रही 7 मीटर प्रति सेकंड। अब हम यहाँ से सापेक्ष चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है हमारा, सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी हमारी, जब विपरीत दिशा में आती है तो चालें हैं वो जुड़ जाती हैं। तो 9 + 7 कितनी हो जाएगी 16 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई हमारी चाल 16 मीटर प्रति सेकंड। तो पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय हम ज्ञात कर सकते हैं। तो समय बराबर क्या होता है हमारा, समय बराबर दूरी कितनी रही होगी 63 मीटर की। तो ये एक पहली ट्रेन है, दूसरी ट्रेन है और पहली ट्रेन भी 63 मीटर की है। तो 63 दूरी कितनी होगी 126 यानी कि कुल दूरी कितनी रही होगी 126 और समय कितना रहा होगा, चाल कितनी है, सापेक्ष चाल कितनी है 16। सापेक्ष चाल कितनी है 16। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा हमारा 63/8 मीटर प्रति 63/8 मीटर प्रति सेकंड। सेकंड रहा होगा, ये मीटर प्रति सेकंड नहीं सेकंड रहा होगा। 63/8 सेकंड समय रहा होगा। यही हमसे पूछ रहा था। ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं